दिल में लालसा होगा कि आखिर जगलाल मातो जी को ही क्यों हम लोग फूल माला अर्पित करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण है, बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य यही है कि जब हम लोग गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए थे, जब हम लोगों के देश पर अंग्रेज शासन कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, तो इसके विरुद्ध में आवाज़ उठी थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, हम हिंदुस्तानियों को आज़ाद करो। उस परिस्थिति में सरघाटी विधानसभा हुआ करता था, उसमें कई ब्लॉक हैं, अभी कई विधानसभा हो गए हैं। तो उस विधानसभा के नेतृत्व करते थे क्रांति के रूप में भी और ऐसे भी। तो इतना के बीच में यानी पूरा मगध प्रमंडल कहिए, मगध प्रमंडल के बीच में इस तरह के पुरुषार्थी और हिम्मती और कर्तव्यनिष्ठ आदमी को था ही नहीं, जो अंग्रेजों के खिलाफ में। कहावत था कि उसका शासन चलता था, उसके शासन में सूर्य न उदय होता था न अस्त होता था, सदा उदयमान है सूर्य। वैसे शासक के विरोध में इन्होंने कदम बढ़ाया, उसके खिलाफ में। आप समझ जाइए कितना बड़ा हिम्मत इनका होगा, कितना बड़ा हिम्मत होगा, कितना बड़ा ताकत होगा, कितना बड़ा इनके पास दिमाग होगा, कितने मतलब कि उसका क्या कि पुरुषार्थी होंगे। तो उस व्यक्तित्व को, वैसे व्यक्तित्व को हम लोग आज उस यादगारी में हम लोगों को आज़ादी से छुड़ाए, हम लोग को आज़ाद कराए। आज आप कहीं भी चौक चौराहा कहीं भी कुछ को बोल देते हैं, कहीं कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इस चीज़ को, और यही चीज़ जो है अंग्रेजी सल्तनत में आप कहीं भी चौक चौराहा पर खड़ा तो नहीं बोल सकते थे कुछ हो। अगर बोलते तो आपको अरेस्ट कर लेता, मारता पीटता, जो भी मन उसका होता करता हो। तो उस परिस्थिति से ऐसे व्यक्तित्व ने हम लोगों को आज़ाद कर रहा है। जो बोलने का जो आज हम लोग को आज़ादी है, कहीं भी कुछ बोलते हैं, ऐसे लोगों का ही देन है। इसलिए हम लोग ऐसे पुरुषार्थी आदमी को उनके पुरुषार्थ की याद के रूप में और उनके व्यक्तित्व को जो कार्यकलाप की उनकी याद के रूप में हम लोग उनको माल्यार्पण करते हैं। जहाँ भी उनकी आत्मा हो वहाँ बहुत शांति पहुँचते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सीताराम वो बहुत ही सराहनीय है। सचमुच में इस विश्व में दो तरह का आदमी है। एक आदमी है जो भौतिकवादी का पोषक है, दूसरा जो है अध्यात्मवादी का पोषक है। और भौतिकवादी का जो पोषक है उसको सिर्फ कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए। लेकिन अध्यात्मवादी जो है उसको ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ नाम चाहिए। और उस नाम के लिए इन्होंने जो काम किया, जो देश के लिए मर मिटे, समाज के लिए मर मिटे, इनकी जितनी भी गाथा गाई जाए बहुत कम ही होगी। इनका जन्म इमामगंज थाना के करमौन में हुआ था, यही 4 जुलाई 1905 को। और जिस वक्त इनका जन्म हुआ उस वक्त इनके घर में कोई बहुत बड़ा दौलत नहीं था। दोनों का चूल्हा किसी तरह फूका जाता था, लेकिन इस पर वो ध्यान नहीं दिए। देश और समाज के लिए संघर्ष किए, लड़े, और अंत में उन्हें इस धरती ने, खास करके इमामगंज की धरती ने, यहाँ के सामंतवादी लोगों ने उनको अपमानित किया, बेइज्जत किया। और इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं किए, इस धरती को श्राप देते हुए ये छोटा नागपुर के टाटा नगरी में चले गए। और वहीं मेन हॉस्पिटल में इनका इलाज चला, वहीं पर इन्होंने दम तोड़ा और कर्णरेखा नदी में इनका दाह संस्कार हुआ। पुनः यह लौट के इमामगंज और डुमरिया के धरती पर नहीं आए। ऐसे महान व्यक्ति का, ऐसे पुणात्मा का जितना भी हम लोग गाथा गावें, जितना भी उनकी प्रशंसा करें, बहुत कम ही है। अब हम लोगों को चाहिए इन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ अनुसरण करने का काम करें। यही बहुत बड़ा उनके साथ आज समर्पण होगा, फूल माला चढ़ाने का परियोजना होगा। जय हिंद। आज 4 जुलाई
जगलाल बाबू का जन्म दिवस है। अभी अभी आप लोगों को मालूम भी हो गया कि 4 जुलाई 1905 को इनको करमौन गांव में एक साधारण गरीब परिवार के यहाँ जन्म हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा देहात में ही हुई और उस समय अंग्रेज़ों का बोलबाला था। अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने झंडा उठाया और उस समय जमींदारी प्रथा थी। पिपरा स्टेट के खिलाफ ये जो है सो हल प्रदर्शन किए थे किसानों द्वारा। किसान को लेकर हल का प्रदर्शन किया था। यह बहुत काफ़ी पिपरा स्टेट जो है सो बुला करके कहता था कि आप 1 मौजे ले लीजिए, 2 मौजे ले लीजिए, लेकिन ये सारे काम मत कीजिए। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये जो है सो हमेशा देश के गुलामी से के जंजीर से छुड़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे और अंतोगत्वा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद भी हुआ। और जब आज़ाद हुआ तो ये 1952 में विधानसभा का चुनाव हुआ। उस विधानसभा में ये जो है सो प्रथम सिरघाटी, उस समय सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र था। सिरघाटी का ये जो है सो बने विधायक, 57 तक ये विधायक बने रहे। इसके बाद ये इनका तबीयत खराब था, इनकी पत्नी को मिला सीट, ये जो है सो नहीं खड़ा हो सके। परिणाम हुआ अंबिका सिंह एक थे, उन्होंने इनकी पत्नी चंद्रावती देवी को हरा दिया और वो तो उसने नहीं हराया, हम लोग का ही समाज का लोग जो है सो इन्हें हरा दिया। वो भी खड़ा हो गए। 1100 वोट से, मुझे याद है 1100 वोट से हारे थे और 1200 वोट काट दिए। वो भी अब दुनिया में नहीं रहे। रोड़ी डी के जगन्नाथ महतो थे। उन्होंने ही दोबारा फिर जब 63 में इलेक्शन हुआ, 62 में इलेक्शन हुआ, उस 62 में ये खड़ा हुए, उस समय भी वो खड़ा होकर इनको हरा दिए। इनको जैसा कि ताराम बाबू ने बताया कि उनको ये सहन नहीं हो सका, इसलिए नहीं सहन हो सका कि मैंने इस क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया और इसके बावजूद भी लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया। इसलिए ये जो है तो दुनिया से 63 में चल बसे। 16 सितंबर 1963 का उनका देहांत हो गया। और ये इतना ही नहीं, ये शिक्षा का बहुत काफ़ी प्रेमी थे। कितने हाई स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, यहाँ तक के कि उड़ीसा में जाकर के उत्कल महाविद्यालय की स्थापना किया। आज भी यहाँ गए थे लोग तो कहते थे कि इनका नाम का पूजा होता है। देखो देहात में कहावत है ना कि घर के मुर्गी दाल बराबर। इनका यहाँ कोई कीमत नहीं है, लेकिन जहाँ कीमत है वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ। इनका मूर्ति का पूजा हो रहा है वहाँ उत्कल में। तो कहने का अभिप्राय है ये तो इतना काफ़ी इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि कोई समस्या आता था तो उसका निदान माने स्वयं तुरंत कर लेते थे, बहुत बहुत कठिन परिश्रम करके। कहता है लोग सुनने में आया है ये दीघा सिंह पहाड़ है, दीघा सिंह पहाड़ पर 1 महीना रहे। धनेश्वर महतो एक थे बेचंडी के, वो कहते थे कि एक घड़ा पानी लेके जाते थे, उसी से नहाते थे, उसी से वहाँ खाना खाते और रहते। कहने का अभिप्राय है कि इन्होंने बहुत काफ़ी कष्ट सहा। इसके बाद देश का आज़ाद हुआ। तो ये ऐसे महान पुरुष मैं तो समझता हूँ कि इस क्षेत्र में न कोई हुआ है और न होगा। मुझे यह पूर्ण विश्वास है। इसलिए कि आज के समय में इतना त्याग करना बहुत असंभव था। घर के एकदम साधारण व्यक्ति थे। अब थोड़े भले उनके परिवार लोग आगे कुछ बढ़े हैं, लेकिन उनका जो फूस का मकान, झोपड़ी जैसा मकान था, उसमें ही रहते थे। मैं इनके साथ हाई स्कूल नागरा के चंदा में कई बार उनके साथ घूमकर चंदा करते थे। छोटा बच्चा थे, धान मिल जाता था, चावल मिलता था, तो हम लोगों को कहते थे कि ले चलो, एक जगह पर जमा करते थे और जमा करके फिर हाई स्कूल पर जाता। लेकिन सोच सकते हैं
उस समय चाहते थे ये अपने नाम से हाई स्कूल करवाते, लेकिन हाई स्कूल अपने नाम से नहीं करवाया। इतना ही नहीं, आपको जगजीवन कॉलेज जो है, वो जगजीवन कॉलेज का भी स्थापना इन्होंने ही करवाया, इन्होंने ही चंदा करके उसको बनवाया, लेकिन वहाँ भी अपना नाम इन्होंने कॉलेज का नहीं रखा, वहाँ जगजीवन राम का नाम से कॉलेज खुलवाया। तो सोच सकते हैं कि कितना निस्वार्थ भाव के व्यक्ति थे। हम लोगों को भी चाहिए कम से कम इनके बताए हुए रास्ते पर चलें। आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, जो सरकार के यहाँ पास हो रही है इस क्षेत्र में, वो सारी योजनाओं का कल्पना किया हुआ इन्हीं का। आज वो भी योजनाएं पूरा नहीं हो सका है, जो आप समझिए कि बामन ने हम ये कल्पना किए थे, आज उसका पूरा भी नहीं हो पा रहा है। कहने का अभिप्राय है ये बहुत काफ़ी दूरदर्शी थे। आगे के भविष्य के हमारे क्षेत्र का कैसे विकास होगा, ये सारी चीज़ों का अनुभव इन्हें था। इसलिए हम लोग इनको माल्यार्पण करते हैं और हम लोग पूजा करते हैं। हम लोगों को तो चाहिए इनकी घर घर में पूजा करें, ऐसे महान व्यक्तियों की। बस मैं यही कहूँगा कि हम लोग हर समय पर इनका पुण्यतिथि एवं जन्म दिवस ढंग से मनाएं, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। करीब करीब आप लोग जान गए।